हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए हम लोग देखिए जैसे अगर आप रेलवे का अभी जो लेटेस्ट वैकेंसी आई है, जैसे कि एएलपी टेक्नीशियन का आ गया है, आगे भी वैकेंसी आने वाला है, सबका कैलेंडर जारी कर दिया था। तो रेलवे के अगर आप मैथ का अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं ना, तो ये सबसे अच्छा बुक ये है आपका 3250 जो प्लेटफॉर्म का है, ये वॉल्यूम 1 है। इसमें है क्या ना, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2018 से 2022 तक जितने भी एग्जाम हुए हैं ना, सबका इसमें पेपर क्वेश्चन पेपर जो है मैथ का अलग, ये मैथमेटिक्स का स्पेशल है, ये दिया हुआ है। हालांकि इसको हम पहले भी कराए हैं, इसमें 14 तक सेट प्रैक्टिस करा चुके हैं। ये जो बुक है, अगर आप नहीं जानते हैं तो इसके बारे में जानिए। इसमें मैथ का टोटल जो है रेलवे का 2018 से 22 तक जितने भी एग्जाम हुए हैं, सबका इसमें क्वेश्चन पेपर मैथ का, सिर्फ किसका, मैथ का दिया हुआ है। इसका 14 सेट तक हम करा चुके हैं। तो इस क्लास में हम लोग 15वें सेट को देखेंगे। और देखिए अभी रेलवे का वैकेंसी आ चुका है और मैथ का प्रैक्टिस के लिए ये सबसे अच्छा है। इतना अगर बना लेते हैं ना, देखिए इसमें सेट कितना है आपको बता देते हैं। अगर इतना सेट आप कर लेते हैं ना, तो फिर कहीं से भी आपको मैथ का दिक्कत ही नहीं होने वाला है। एकदम अगर डेली एक एक सेट करते हैं ना, रोज एक एक सेट, फिर कहीं से आपको दिक्कत नहीं होगा, एकदम गारंटी है। आप करके देखिए। और इसमें देखिए सेट कैसे करना है ना, जो भी आपको न्यू फार्मूला मिल रहा है उसको नोट करते चलना है। जो आप फार्मूला नहीं जानते उसको नोट करते चलना है। कॉपी पे इसका मेन चीज़ है, फार्मूला नोट करते चलना है, प्रैक्टिस करते चलना है, पहले बनाना है सेट को, उसके बाद से डिस्कशन देख लेना है। तो इसमें हम लोग 14 नंबर सेट तक देख चुके थे। देखिए इसमें टोटल 109 सेट है आपका। 109 सेट कम नहीं होता है। 109 सेट अगर 2 बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, आपको किसी भी रेलवे का कोई भी एग्जाम हो उसमें कभी दिक्कत होने वाली हो, दिक्कत हो ही नहीं सकती इसमें। तो ये चीज़ क्लियर हो चुका। तो हम लोग इसमें सेट नंबर 15 करेंगे आज। 14 तक हो चुका है। अगर 14 तक का डिस्कशन आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए। ये 3250 का प्ले लिस्ट में बना हुआ है, ये आपका प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। ठीक, तो सेट नंबर 15 आज का क्लास होगा। चलिए हम लोग एक एक क्वेश्चन इसमें बारीकी से देखते चलते हैं। ठीक, देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, अगर देखिए अगर आप चैनल पे न्यू होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा और दोस्तों को वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। रेलवे का वैकेंसी आ गया है, आप जोड़ तोड़ से मेहनत करिए, रिजल्ट हो ही जाएगा। जितना मेहनत करिएगा उसी के हिसाब से होगा। मान लीजिए वैकेंसी कम है, लेकिन अगर आप मेहनत जितना मेहनत पिछली बार किए थे उससे ट्रिपल मेहनत करिए, होगा ही होगा, एकदम ऑब्वियसली होगा। सब कुछ डिपेंड करता है आपके मेहनत पे, कितना मेहनत कर रहे हैं उसके हिसाब से। तो चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। पहला बोला हुआ है कि साइन साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन के पावर 4 थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ दिया है प्लस 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और माइनस टेन के पावर 4 थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ पे सिर्फ बेसिक आइडेंटिटी का कमाल है, इसमें कुछ है ही नहीं। ये अगर आप यहाँ से साइन स्क्वायर कॉमन ले लेंगे ना, ऊपर से ये साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। यहाँ बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी ये हो जाएगा कितना, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, आप प्लस यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, एक बार लिख देते हैं नहीं तो दिक्कत होगी आपको। अगर हम साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस 1 बटा ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ठीक, प्लस अब यहाँ देखिए इसमें दोनों में से टेन स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिए हैं ना, तो ये दोनों जगह प्लस हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर। यही तो फॉर्मूला है। ट्रिगो में सिर्फ फॉर्मूला याद रहेगा तो क्वेश्चन बनेगा, नहीं याद रहेगा फिर नहीं बनेगा आपका। अब ये देखिएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इसको भी हम यही बता रहे थे कि इसको भी हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। तब इसमें भाग लगाएंगे अलग अलग, तो कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट जाएगा, यानी यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/कॉस स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1/सेक स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा हमारा कितना, कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ आपका बच गया टेन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कट जाएगा माइनस
tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक, अब कुछ नहीं है इसमें, आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो 1 प्लस 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी ऑप्शन से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें कितने आइडेंटिटी लगे हैं, फॉर्मूला आपको याद रहेगा तभी बनेगा। 3 गो बेसिक आइडेंटिटी होता है, पहला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, दूसरा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तीसरा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपका 3 बेसिक आइडेंटिटी होता है। अब इसी से आपका ये इधर उधर होता रहता है, कभी ये इधर चला जाएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर लिख देंगे। फिर यहाँ से अगर देखेंगे हम लोग, ये 1 प्लस टेन स्क्वायर, ये 10 को आप इधर लेके जाएंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर को हम क्या लिख दिए, सेक स्क्वायर लिख दिए हैं। उसी तरह से यहाँ देखिएगा कि ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, 1, सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा 1, आई साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1, 1 1 2 हो जाएगा आंसर। तो ये सब आइडेंटिटी जो है बेसिक आइडेंटिटी आपको याद होना चाहिए, तब जाके ये सब क्वेश्चन बनेगा ट्रिगो का। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा, न कह रहा है कि एक बेलन के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए बेलन का संपूर्ण, ये जो बेलन होता है ना, तो एक 3D आकृति है, 3D आकृति है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल टू पाई आर इंटू आर प्लस एच होता है। देखिए ये कैसे निकलता है ये भी देख लीजिए। जैसे ये होता है टू पाई आर एच होता है, 2 पाई आर एच अब प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, ये वक्र पृष्ठ हो जाता है 2 पाई आर एच, पाई आर स्क्वायर यानी 2 पाई आर स्क्वायर जोड़ देंगे, तो यहाँ से अगर 2 पाई आर कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा एच प्लस आर, यही होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये क्या हो जाएगा, रख दीजिए मान 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे त्रिज्या, देखिए कितना है, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, और आर प्लस एच करेंगे तो 15 ऊंचाई दिया है, 7 त्रिज्या, तो 7 5 12 यानी 22 हो जाएगा। 7 से 7 कटा, 22 22 है 484 और इंटू 2 यानी कि 4 दूना 8, 8 दूना 16 और फिर से 4 दूना 8, 868 हो जाएगा आपका। ऑप्शन से अगर देखेंगे तो पाई के ही रूप में दिया है ना, तो पाई को मत हटाइए। देखिए यही चीज़ है, ऑप्शन भी ध्यान में रखना होगा, देखना होगा कि पाई के रूप में ही दे दिया है, तो 2 पाई आर का मान है 7 और आर प्लस एच करेंगे तो 22 हो जाएगा। तो 22 दूना 44, साथे कितना हो जाएगा, 44 साथे 7 चौक 28, 7 चौक 28 2 30, यानी कि हो जाएगा आपका 308 पाई। ऑप्शन से अगर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत है इसमें? ये आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई, वक्र पृष्ठ बोलेगा तो 2 पाई आर एच, और संपूर्ण बोलेगा तो 2 पाई आर स्क्वायर जोड़ देंगे, यानी 2 पाई आर कॉमन ले लिए तो एच प्लस आर मान रख दीजिए, पाई के रूप में आंसर दिया है तो पाई के रूप में रखेंगे, 308 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि 2 पाइप ए और बी एक 1000 लीटर की टंकी को क्रमशः 5 घंटे और 6 घंटे में भर सकते हैं। यदि उन्हें एक साथ खोल दिया जाए तो वे 1800 लीटर की एक खाली टंकी को कितने देर में भरेंगे। अब देखिए सबसे पहले तो इनकी स्पीड निकाल लीजिए ना, क्षमता या स्पीड। जैसे ए का स्पीड क्या है, भरने का स्पीड है 1000 लीटर वाली टंकी को कितना देर में भर रहा है, 5 घंटे में, तो ये हो जाएगा 200 लीटर पर घंटा, 200 लीटर पर आवर भर रहा है। दूसरा अगर बी की बात करेंगे तो बी का स्पीड निकाल लीजिए, बी का स्पीड इज इक्वल टू 1000/6 है, यानी कि ये 6 से आपका 6 घंटे में भर देता है, तो ये 6 से नहीं कट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको 3 कर लीजिए, इसको कर लीजिए 500, 500/3, 500/3 लीटर पर आवर। तो अब कह रहा है दोनों मिल करके भरना है, दोनों को मिल करके कह रहा है कि यानी उन्हें एक साथ खोल दिया जाए तो 1800 लीटर टंकी को भरने में कितना समय लेंगे, तो दोनों का मिलाकर जोड़ लीजिए क्षमता, तो 3 दूना 6 5 11, 1100/3 लीटर पर आवर के हिसाब से ये भर रहे हैं। तो समय कितना लगेगा, तो समय बराबर कितना भरना है हमें, देखिए तो 1800 लीटर और इनकी दोनों को मिला करके क्षमता है 1100 और बट्टा 3 ऊपर चला जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हुआ, 18 54/11 घंटा, और इसी रूप में दिया है ऑप्शन, देख लीजिए
54/11 यानी ऑप्शन नंबर बी है, तो बी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत इसमें? आसान क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 4 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा एक चतुर्भुज नहीं है। अब चतुर्भुज देखिए, समांतर चतुर्भुज एक चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, वृत्त। वृत्त एक चतुर्भुज नहीं है, ऑप्शन नंबर हमारा बी आंसर हो जाएगा। बी में वृत्त दिया है, तो वृत्त एक चतुर्भुज नहीं है आपका। चतुर्भुज वह होता है जिसकी भुजाओं की संख्या 4 होती है। 4 को भुजा होना चाहिए आपका, वो चारों बराबर है या अलग अलग है कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए एक बात यहाँ से सीख लीजिएगा कि जो चतुर्भुज होता है ना, चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती है? भुजा होती है 4, भुजा 4 हो जाएगा। जितना भुजा होता है उतना ही शीर्ष होता है। शीर्ष भी कितनी होती है? 4। अगर विकर्ण की बात करेगा ना, तो विकर्ण होता है कितना? 2 हो जाता है। देखिए एक बात आपको एक्स्ट्रा बता देते हैं इसमें, किसी भी बहुभुज के विकर्णों की संख्या, बहुत क्वेश्चन आता है, विकर्णों की संख्या इज इक्वल टू n इंटू n-3/2। एकदम रट जाइए क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आया हुआ है। किसी भी बहुभुज के विकर्णों की संख्या n इंटू n-3/2 हो जाएगा। यहाँ अगर रखेंगे 4, ये n मतलब शीर्ष, तो 4 गुणे 1/2 करिएगा तो 2 से 2 कटेगा, यानी कि 2 आ जाएगा। टोटल विकर्ण कितने होते हैं आपका? 2 होते हैं। क्लियर इसमें? कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो है 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के साथ गुनी है। देखिए फादर है और सन है, 7:1 है। ये वर्तमान की बात की है, 0 दे देते हैं। वर्तमान अगर है बोला हुआ है, इसका मतलब वर्तमान की बात कर रहे हैं, ठीक। अब कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद यानी कि +3, 3 साल बाद क्या हो जा रहा है रेशियो। देखिए 3 साल बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी हो जाएगी, यानी कि 4:1 का रेशियो हो जाएगा, 4:1। तब क्या कह रहा है? पिता की वर्तमान आयु, सिंपल। अब देखिए इधर ये अंतर सेम नहीं है ना, तो अंतर सेम करने के लिए ना आपको दोनों के अंतर से आपस में गुणा कर लिया जाता है। जैसे 7 में से 1 गया, 7 में से 1 गया, कितना हो गया? 6। इधर हो गया 3, गुणा कर लीजिए। कट रहा है तो कटा भी सकते हैं। देखिए अब कितना आसान हो जाएगा, 7:1 और नीचे आएगा 8:2। अब देखिए कैसे अंतर, ये बाद की बात कर रहा है तो ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा, यानी 1:1। इधर समय हो गया 3 साल, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 3 वर्ष है। तो ये फादर है और ये सन है। तो क्या बोला है आपसे बताइए, क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन बोला है हमें पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु 7 यूनिट है, तो 7 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 7 तरीके 21 साल हो जाएगा, 21 वर्ष हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन से हम लोग देखेंगे तो ऑप्शन, 1 मिनट रुक जाइए, 1 यूनिट का वैल्यू 3 आया है ना, तो पिता की वर्तमान आयु 7 है ना, 4 में से 1 गया ऊपर 3 और 7 में से 1 गया नीचे 6 हो गया, ठीक। तो अब यहाँ कह रहा है ना कि ये 7:1 और ये हो गया 8, 1:1 का रेशियो हमारा कितना है? 3 है। तो क्या कह रहा है जरा पढ़िए तो पिता की वर्तमान आयु कितनी है? एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी है, 7:1। अब से 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र के आयु की 5 गुनी हो जाएगी ना जी। देखिए यही ना गड़बड़ है, 4 गुनी नहीं, यहाँ पे बोला है 5 गुनी हो जाएगी, ये 5 टाइम्स हो जाएगा। तो अब देखिए इसका अंतर 4 हुआ, इसका अंतर 6 हुआ, तो ये गुणा कर ही लीजिए, 7 चौक 28, 4 एकम 4, यहाँ हो जाएगा 6 पच्चीस 30 और 6 एकम 6, यानी कितना रेशियो आया? 2:2 आया। इधर हमारा 3 साल है, तो अगर 2 यूनिट का वैल्यू अगर 3 ईयर्स है, तो ये 28 यूनिट का वैल्यू बोल रहा है। 28 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 3/2 गुणे 28 हो जाएगा, यानी कि 2 से कटाएंगे 14, 14 या 42 साल के हो जाएंगे, 42 वर्ष के हो जाएंगे। यहाँ 5 गुना था, वो मिस्टेक से लिखा गया था 4 गुना। बात क्लियर हुआ कि नहीं? बेसिक से भी इसको बना सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा रेशियो मेथड यही होता है। जैसे ये दोनों अनुपातों का अंतर सेम करने के लिए ना, इसके अंतर से तिरछा गुणा किया जाता है। जैसे 5 में से गया 4 ऊपर 6 नीचे, तो 7 चौक 28 और 4 एकम 4, ये हो जाएगा 6 पच्चीस 30, 6 एकम 6, 2 का अंतर हुआ। 2 यूनिट का वैल्यू इधर 3 साल है, तो हमें 28 यूनिट का वैल्यू बोल रहा है, कितना होगा? 42 साल हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला हमारा 6 नंबर है ना, कह रहा है कि 2 इक्वेशन दिया हुआ है, लीनियर इक्वेशन 5x - 3y बराबर 7, एक दिया हुआ है कितना? 7x + 4y = 18। कह रहा है कि कितने हल हो सकते हैं रैखिक समीकरण युग्म के कितने। अब देखिए ये बात आपको अगर पता नहीं है तो फिर नहीं क्वेश्चन बनेगा। जैसे
a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये जो दो इक्वेशन होता है तो इसमें कितने प्रकार के हल होते हैं, क्या होता है, तीन कंडीशन होता है। तीन कंडीशन को आप एकदम रट जाइएगा तभी जाके क्वेश्चन आपसे बनेगा। पहला कंडीशन अनंत हल हो, अनंत हल का कंडीशन होता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ये जब a1 x का गुणांक a1 बोला जाता है तो a1/a2 b1/b2 c1/c2 बराबर हो तो अनंत हल होंगे। एक होता है एक हल हो, अद्वितीय, फिर एक हल हो, एक हल हो, या इसको बोल सकते हैं अद्वितीय, अद्वितीय। तो इसका कंडीशन होता है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अब तीसरा कंडीशन होता है कोई हल नहीं हो, कोई हल नहीं हो, नहीं हो, ये वाला कंडीशन होता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये तीन कंडीशन होते हैं और तीनों कंडीशन पे बहुत क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या कंडीशन है फिर से एक बार देख लीजिए कि जब a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों आपस में बराबर हो जाए तो अनंत हल होंगे। जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो जाए तो अद्वितीय यानी एक हल होंगे, एक हल। और जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 हो जाए तो कोई हल नहीं होंगे। जैसे यहाँ पे 5/7 इज नॉट इक्वल टू -3/4 है, यानी कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है, तो बताइए क्या होगा, एक हल होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा एक हल होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए हमारा हो जाएगा एक हल होगा। बोलिए समझे कि नहीं, ये तीनों कंडीशन एकदम रट जाइएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन है ना, कह रहा है कि 8118 किससे डिविजिबल है। ऑप्शन दिया है 7, 6, 8 और क्या है आपका 5। देखिए 5 से तो चेक ही नहीं करेंगे। अब देखिए ये अगर नॉर्मल आप देखेंगे ना तो अगर 6 से कटता है तो 2 से भी कटना चाहिए, 3 से भी कटना चाहिए। तो 2 से तो कट ही रहा है, 3 से भी 8 1 9 8 1 9 कट रहा है, इसका मतलब 6 से कटेगा। आगे कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ये सब इतना फास्ट चेक कर लेंगे कैसे, आपको सब डिविजिबिलिटी रूल पता होनी चाहिए। 6 का डिविजिबिलिटी रूल नहीं होता है, जो 3 से कटे 2 से कटे वही क्या होगा 6 से भी कटेगा। तो 2 से कटने का रूल है कि यूनिट प्लेस पे 2 सम रहना चाहिए या फिर 2 का गुणज रहना चाहिए, यही वाला 8 है तो 2 से भी कट रहा है। 3 से कटने का रूल अंकों का योग, 8 1 9 8 1 9, 3 से भी कट रहा है, तो जब 2 3 दोनों से कट रहा है तो 6 से कटेगा। 8 से भी नहीं कटेगा, 8 से कटने के लिए अंतिम 3 डिजिट कटना चाहिए, अंतिम 3 डिजिट 8 से कटने के लिए। ठीक, तो हमारा आंसर क्या होगा 6। ऑप्शन से देखेंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 8 नंबर जो क्वेश्चन है ना हमारा, एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है कि z प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस z प्लस 1 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है। कह रहा है के लिए निम्नलिखित समीकरण में मूल समान होंगे। अब देखिए ये द्विघात समीकरण आपको पता होगा कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूप में होता है। तो मूल टोटली डिपेंड करता है किस पे, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac पे डिपेंड करता है। टोटल मूल इसी पे डिपेंड करता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ बोला हुआ है कि मूल क्या है, कह रहा है कि समीकरण के मूल समान है। देखिए दो प्रकार का यहाँ से मूल होता है। एक मूल होता है काल्पनिक, इमेजिनरी। काल्पनिक होता है तो काल्पनिक कब होता है, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 हो जाए तो काल्पनिक होता है। एक होता है वास्तविक, तो वास्तविक होता है जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 हो जाए। इसमें दो बातें निकलती है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो मूल बराबर होगा, यही वाला कंडीशन पूछ रहा है ये। अब मूल अलग अलग होगा जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 हो जाए, बस ये कंडीशन होता है। तो इसी कंडीशन से हमें क्वेश्चन बोल रहा है। एक होता है काल्पनिक हल होगा तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, इसी को बोलता है कि कोई हल नहीं है। और इसको बोलता है कि रिपीटेड हल है, रिपीटेड सेम हो जाएगा, इसका मतलब रिपीटेड है, चाहे एक ही हल है, इस कंडीशन बोलता है। ये वाला हो जाएगा अलग अलग। तो हमें यही बोला हुआ है, आपका कह रहा है कि मूल समान है, तो मूल समान हो। अब सबसे पहले ये बात बताइए कि यहाँ से a बराबर क्या है, तो z प्लस 4 है, एक्स स्क्वायर का गुणा। b बराबर क्या है, तो z प्लस 1 है।
और सी जो कांस्टेंट टर्म है वो कितना है 1 है। तो अगर एक हल होगा, जो कि क्वेश्चन में बोला हुआ है कि एक हल है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि जेड प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4a का मान है जेड प्लस 4 और c का मान है 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ से जेड का मान निकाल लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस 2z प्लस 1 अब माइनस 4z अब माइनस प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा 4 चौके 16 इज इक्वल टू 0। अब देखिए एक द्विघात समीकरण बन जाएगा, ये हो जाएगा जेड स्क्वायर और 4z में से 2z जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस 2z प्लस 1 16 यानी कितना हो जाएगा 15 माइनस 15 हो जाएगा, माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए 5 तिहाई 15, 5 में से 3 गया 2 यानी कि जेड स्क्वायर माइनस 3z और प्लस 5 ले लेते हैं ना, 5 तिहाई 15 5z और प्लस 3z हो जाएगा अब माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से जब कॉमन लेंगे जेड तो हो जाएगा जेड माइनस 5 अब प्लस 3 कॉमन लेंगे तो ये भी हो जाएगा जेड माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब जेड का मान आपको पता चल गया है, एगो 5 हो जाएगा एगो माइनस 3 हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। जेड का ही वैल्यू हमसे पूछ रहा था कि जेड का मान क्या होगा, तो 5 माइनस 3 यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए यहाँ से आप क्या कर सकते हैं ना, यहाँ के बाद से आप ऑप्शन भी रख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन रखने पे आ रहा है। तो दो को ऑप्शन है तो ऑप्शन जब तक रखिएगा तब तक सॉल्व करके आराम से निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये नॉर्मल है, फैक्टर तो बहुत आसान है आपका। कब एक हल होगा, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो इसको हम सॉल्व कर लिए, द्विघात समीकरण मिला एक तो सॉल्व कर लिए, तो जेड का मान 5 माइनस 3 आ जा रहा है जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ए इज द राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, बात क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये सब क्वेश्चन बनाइए, उसके बाद देखिए रेलवे का कैसे आपसे छूटता है। कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एकदम डेफिनेटली नहीं छूटेगा, बशर्ते आप मेहनत करेंगे, क्वेश्चन लगातार प्रैक्टिस करेंगे, तब स्पीड बढ़ाएंगे तभी होगा, बिना स्पीड बढ़ाए हुए नहीं होगा, नहीं तो फिर एग्जाम में छूट जाएगा। रोज रोज प्रैक्टिस करिए, देखिए वीडियो, जहां दिक्कत हो रहा है फिर से देखिए, उसको बार बार देखिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि एक डीलर ने अपने माल का 3/5 भाग, 3/5 का मतलब हुआ ना कि टोटल 5 भाग है जिसमें से 3 भाग, तो शेष कितना बचा 2 भाग। सिंपल कह रहा है कि 3/5 भाग को 25% लाभ पर बेचता है, यानी कि इसको बेच रहा है 25% लाभ, यानी कि 25 से गुणा कर दीजिए। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि शेष भाग को क्रय मूल्य, इस शेष भाग को क्रय मूल्य पर बेचता है, यानी क्रय मूल्य का मतलब 0 पे बेचता है। ठीक, तो कह रहा है कि इसे पूरे सौदे पर कितने प्रतिशत का लाभ आता है। अब पूरा सौदा ये 5 पे कितने परसेंट का लाभ अथवा हानि हुआ है पता नहीं है। देखिए कितना सिंपल हो गया, 5x इज इक्वल टू 25 75 प्लस 0 यानी कुछ नहीं, तो x का मान हो जाएगा यहाँ से x इज इक्वल टू 75/5 यानी कि 15%, 15% का लाभ होगा पूरे सौदे पे। यानी अगर ऑप्शन से हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा 15% लाभ, मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए बनाने का, इस तरह के क्वेश्चन बनाने का सबसे आसान तरीका, बहुत क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि अगर लाभ पर बेचा जाए तो पॉजिटिव में गुणा करेंगे पॉजिटिव, अगर हानि पर बेचा जाए हानि में तो हम क्या करेंगे निगेटिव से गुणा करेंगे, अगर सीपी पर बेचा जाए तो 0 से गुणा करेंगे। ये बात बस ध्यान रखना है, गुणा करेंगे, इससे क्या करेंगे गुणा करेंगे। जैसे ये इसको हमने 25% लाभ पर बेचा था तो प्लस 25 से, अगर यहीं हानि रहता तो यहाँ माइनस 25 से गुणा करते, क्रय मूल्य पर बेचे हैं तो 0 से गुणा किए, यहाँ पता नहीं है तो एक्स का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है तो 15% लाभ होगा, अगर निगेटिव आता तो 15% हानि हो जाता। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो है 10 नंबर ना पाइप एंड सिस्टर्न है, करे कि ए और बी क्रमशः 15 और 20 घंटे में भर सकते हैं। दो प्रकार के पाइप है, एक 15 घंटा और बी जो है 20 घंटा में भर सकते हैं। फिर उसके बाद बोला है कि जबकि एक तीसरा पाइप सी पूरी तरह से टंकी को 30 घंटे में खाली कर सकता है, यानी कि सी खाली करने वाला पाइप है जो 30 घंटे में खाली करने वाला पाइप है। ठीक, और देखिए आगे क्या कर रहा है, पढ़िए। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टैंक कितने समय में भर जाएगा। बहुत सिंपल है, सबसे पहले टोटल वर्क ले लेंगे यहाँ पे, जो कि एलसीएम होगा सबका 60, ये टाइम हो गया। इफिशियंसी यानी क्षमता निकाल लीजिए भाग दे करके, 15 चौके 60, 20 तिहाई 60 और 30 दूना 60। ये माइनस में इस ले लेंगे ना, जो खाली करता है उसका क्षमता हमेशा निगेटिव रहता है। क्लियर, अब तीनों को एक साथ चलाएंगे तो क्षमता कितना हो जाएगा, 4 3 7 में से 2 गया 5, पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी तीनों साथ में चलेगा तो 60/5 यानी 12 घंटे में आपका टंकी पूरी तरह से भर जाएगा। ऑप्शन से देख लीजिए, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत इसमें, आसान क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि एक कार्यालय के फर्श की बीमाएं 5x3 मीटर है, 60 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से दीवार और छत को पेंट कराने की लागत 7440 रुपये है। तो कमरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी कह रहा है ना कि इसकी लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है, ये 5x3 का मतलब हुआ ना, 5 मीटर गुणे 3 का मीटर के, इसका मतलब हुआ कि लंबाई 5 मीटर है, चौड़ाई 3 मीटर है और ऊंचाई हमें पता नहीं है। यही पूछ रहा है कि ऊंचाई कितनी मीटर है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है। ठीक, तो अब कह रहा है हमें कि इतना 60 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसकी दीवारों और छतों को पेंट करने की लागत, दीवार और छत को करना है पेंट, यानी फर्श को नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा। बोला हुआ है कि दर से इसकी दीवारों और छतों को पेंट करने की लागत। देखिए सबसे पहले तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है, आपको नहीं पता है तो लिख लीजिए, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, दीवारों का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 2 × L + B × H होता है। ठीक, उसके बाद बोला है कि छत को भी फर्श, छत को भी पेंट करना है, तो छत क्या हो जाता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। यानी कि इसमें ये हो गया हमारा चारों दीवारों का क्षेत्रफल, इसमें जोड़ देंगे L × B, L × B। इसकी लागत का मतलब कि किससे गुणा करेंगे, देख लीजिए मीटर में दिया हुआ है कि कितना रुपये, 60 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से है और लागत कितना आ रहा है, तो 7440 रुपये। बस खत्म हो गया, अब कुछ नहीं है इसमें। यहाँ से हम क्या करेंगे ना, 0 से 0 कटा देंगे, 6 से कटाएंगे तो 6 कम 6 7 हुआ, 6 दूना 12, 6 चौके 24। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ मान रख देना है। जैसे L का मान दिया है 5×3, तो 5×3 8 दूना 16 × H प्लस L × B, यानी कि 5×3 15 इज इक्वल टू 124 हो गया। अब देख लीजिए 16H इज इक्वल टू 15 इधर घटेगा तो 14 में से 5 गया 9 और 1 1 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक, 109। तो अब H इज इक्वल टू हो जाएगा 109/16। ऑप्शन देखिए तो कैसे दिया हुआ है, हमारा पॉइंट में दिया है क्या, पॉइंट में ही दिया हुआ है, इसको कटेगा तो नहीं, तो 16 छके 96, 6 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। भाग लगा दीजिए ना, क्या दिक्कत है। 16 छके 96, 3 बच्चा यानी 6 वाला एक है, ये है ना, वही आंसर हो जाएगा, 6.8 हो जाएगा। 6.8 क्या किस में दिया है, मीटर में ना, मीटर हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 16 छके 96, बचा कितना 3 और यहाँ बचा 1, फिर यहाँ 0 बैठाएंगे तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा। अब 16 7 112, 16 8 128, देखिए सिंपल आ जा रहा है हमारा, ए आंसर हो जाएगा। बात क्लियर हुआ नहीं हुआ, देखिए फिर समझिए आप। चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 × L + B × H, और प्लस बोला है कि छत को भी करना है, तो छत और फर्श एक ही होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। और सबको जोड़ दिए, 60 रुपये की लागत से था इसीलिए 60 से गुणा किया, हमारा 7440 आ रहा है क्या, खर्च। तो अब कटा करके H का मान निकालिए 6.8 मीटर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिर द्विघात समीकरण से आ गया। कह रहा है कि a+3x² प्लस है ना, यहाँ पे माइनस है, माइनस 13ax प्लस 7 - a इज इक्वल टू 0 है। देखिए इसमें है हमारा a का मान है a+3, b का मान है आपका -13a और c का मान है आपका 7 - a। ठीक, यही है, ABC को लिख दिए। ठीक, पहले पढ़िए कह क्या रहा है इसमें। कह रहा है कि एक मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रम है तो a का मान, अब देखिए एक मूल दूसरे, यानी कि अल्फा अगर x है तो बीटा इज इक्वल टू 1/x है। यही बात बोला हुआ है कि एक मूल दूसरे के व्युत्क्रम है। एक बात बताइए, देखिए कितना आसान हो गया। अगर हम अल्फा इंटू बीटा लेंगे ना, अल्फा इंटू बीटा लेंगे तो x इंटू 1/x यानी 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1, चूंकि व्युत्क्रम है तो 1 हो जाएगा कट के। अब मूलों का गुणनफल होता है c/a, तो c का मान है 7 - a और बट्टा a का मान है a+3। अब ये कितना आसान हो गया, यहाँ से तिरछा गुणा कर लेंगे तो ये आ जाएगा a+3 इज इक्वल टू 7 - a, एक साइड कर लीजिए, a इधर आएगा तो 2a इज इक्वल टू 7 में से 3 गया 4, a का मान 2 आ जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए, a इज इक्वल टू 2 यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें।
अगर दोनों मूल इन्वर्स है तो इनका गुणनफल 1 हो जाएगा। कोई भी दो चीज़ अगर इन्वर्स होगा ना तो उसका प्रोडक्ट 1 होता है, हमेशा गुणनफल क्या होता है 1 हो जाता है। तो 1 करके निकाल लिए आराम से मूलों का। और देखिए कोई भी अगर ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में रहता है तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए आपको पता होगा, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। अब ये सब छोटी छोटी बातें नहीं याद रहेगी तो फिर ये सब क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहा है कि 60 मिनट में 21 संतरे खा सकती है, तो ये वह जानना चाहती है कि उसे 35 संतरे खाने में कितना मिनट लगेंगे। भी सिंपल है, 21 संतरा खाने में कितना देर लगता है 60 मिनट, यानी 1 घंटा लग रहा है, 60 मिनट लग रहा है। तो 35 संतरा खाने में कितना समय लगेगा? बस सिंपल है, देखिए 60/21 गुणे 35, एक एक नियम से बना लिए हम लोग। 7 त्रिके 21, 7 पचे 35, 3 से कटेगा 20 मिनट में, 20 पच्चे 100 मिनट का समय लगेगा। कितना मिनट? 100 मिनट का समय लगेगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से देखते हैं तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 14 नंबर कह रहा है कि एक समषष्ठभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप क्या होगा। देखिए कितना सिंपल है, देखिए समझिए थोड़ा सा। किसी भी बहुभुज के लिए, ये समबहुभुज का बता रहे हैं, समबहुभुज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है सब। समबहुभुज सभी अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग, कोणों का योग इज इक्वल टू होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। किसी भी बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग n-2 इंटू 180 डिग्री। अगर बोलेगा कि प्रत्येक अंतःकोण, प्रत्येक अंतःकोण, अंतःकोण इज इक्वल टू हो जाएगा n-2 इंटू 180 डिग्री और बट्टा n, n से भाग लगा देंगे, ठीक। उसके बाद कहेगा कि सभी बाह्य कोणों का योग, सभी बाह्य कोणों का योग, कोणों का योग इज इक्वल टू होता है 360 डिग्री। अगला बोलेगा प्रत्येक बाह्य कोण, प्रत्येक बाह्य कोण, बाह्य कोण इज इक्वल टू हो जाएगा 360/n। अब देखिए यही पूछा हुआ है 360, 360/6 करिएगा तो 6 के 36 यानी कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा, और यही हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है? ए। तो इन सब बातों को लिख करके एकदम रट जाना है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। क्या होता है? हमेशा पूछा जाता है। क्लियर? तो चलिए लिख लीजिए इसको। देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है 15 नंबर, इस तालिका से रिलेटेड है। तो तालिका को ध्यान से पढ़िए। जब कभी अगर ग्राफ से रिलेटेड आए ना, पहले ग्राफ को ध्यान से पढ़ना होगा, तब जाके उसका आंसर आप दे पाइएगा। पढ़िए पहले, ऊपर से कह रहे हैं निम्नलिखित तालिका दिए गए वर्षों में विश्वविद्यालय ABCD द्वारा साक्षात्कार और चयनित छात्रों की संख्या को दर्शाया गया है। तालिका का अध्ययन कीजिए और उस पर उत्तर दीजिए। अब देखिए ए का दिया है, ए का साक्षात्कार फिर चयनित, बी का साक्षात्कार चयनित, सी का साक्षात्कार चयनित, डी तक दिया हुआ है। अब कह क्या रहा है क्वेश्चन पढ़िए कि दिए गए वर्षों के दौरान विश्वविद्यालय सी में चयनित छात्रों की कुल संख्या, उनके वर्षों के दौरान साक्षात्कार में कुल। अब देखिए सब सच, सी के बारे में बोला है कि सी प्रतिशत में पूछा हुआ है, कुल कुल का लगभग कितना परसेंट है। तो ऊपर हमें लेना है चयनित, ऊपर लेना है चयनित और नीचे लेना है कुल, कुल वाले संख्या। अब प्रतिशत के लिए क्या करेंगे? 100 से गुणा कर लेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो सी वाले का सब जोड़ दीजिए, चयनित कितने हैं, सी वाले का चयनित 1000, 1120 सबको जोड़ दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा आपका? जोड़ लीजिए तो 0, यानी कि पहले चयनित वाला जोड़ेंगे ऊपर हमारा चयनित, तो 0 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा। उसके बाद से होगा आपका 8 2 10, 1 11 और 1 12 कर 2 हासिल 1 हो जाएगा। उसके बाद कितना है इधर? तो 1 1 2 1 3 1 4 1 5 हो जाएगा, और बट्टा सबको ले लीजिए। अब टोटल सी में कितने साक्षात्कार के लिए, साक्षात्कार ऊपर है, क्या बोला है आपसे एक बार पढ़ लीजिए तो। चयनित कुल छात्रों की संख्या के दौरान साक्षात्कारकृत छात्रों की कुल संख्या की लगभग कितनी है? तो साक्षात्कार वाला नीचे रख दीजिए, जोड़ लीजिए कितना आ रहा है 1800 2000, ये सब जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक, 2 0 आ जाएगा। 8 3 11, 8 8 16 और 3 19, 19 8 3 24, 25 26 27 कर 7 हासिल 2 हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा? 1 2 1 3 3 1 4 4 1 5 5 1 6 6 2 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा।
ऊपर वाला एक बार जोड़ लीजिए तो सही से जोड़े हैं ना 87। ये ऊपर वाला जोड़ेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा कितना 0 0 0। ये ऊपर वाला जोड़ लीजिए एक बार, डबल 0 हो जाएगा ठीक, एगो 0 होगा, उस एक ही 0 होगा, यहाँ पे 2 होगा जी, गड़बड़ जोड़ा गया था। 800 वाला है ना, 800 वाला तो 0 चयनित वाला लेना है हमें, 0 फिर 2 हो जाएगा और फिर हो जाएगा आपका कितना, तो 8 2 10, 1 11, 1 12 कर 2 हासिल 1 हो जाएगा, 1 1 2 1 3 3 1 4 1 5। अब सही है, और प्रतिशत के लिए 100, 2 0 से 2 0 खत्म। अब देखिए तो यहाँ कट जा रहा है क्या, 7 छक 42 और 8 छक 48 49 50 51, 6 मर्त में 60 मर्त में कट गया, यानी कितना आ जाएगा 60% आ जाएगा। देखिए अगर सॉल्व कभी भी ऐसा अगर डाटा दे तो आपको जोड़ना तो पड़ेगा, बिना जोड़े हुए कोई चारा नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, कितना फास्ट जोड़ते हैं अब उस पर डिपेंड करता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला जो हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है ना, कह रहा है कि 2 वर्ष पहले रवि मोनू से 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3,000 रुपये की राशि उधार ली, तो उसने चुकाए गए रवि द्वारा मोनू को कुल कितनी राशि का भुगतान करना होगा। अब कह रहा है कि यानी अमाउंट की बात किया है कि 2 साल बाद, जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4%, टाइम है 2 साल, तो 4% के रेट से 2 साल का हो जाएगा 4 4 8 4 4 16, यानी 8.16% ब्याज देगा एसीआई। तो अमाउंट जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 108.16। तो यही पूछा हुआ है सिंपल सा, अमाउंट कितना हो जाएगा, तो कितना रुपया है 3,000 का 108.16% हटेगा, नीचे 100 आ जाएगा, पॉइंट हटेगा, 2 जीरो और आ जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म हो गया, यानी गुणा करके एगो पॉइंट लगा दीजिए। 36 18 का 8 हासिल 1, 3 एकम 3 1 4 हो जाएगा, 8 तरीके 24 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, पॉइंट बैठा है कहाँ पे, यहाँ पे, यानी कि 3,244 रुपये 80 पैसे, 3,244 रुपये 80 पैसे, 80 यहाँ लगा सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कह रहे हैं ना कि इसका वैल्यू निकालना है। बताइए, ये जोड़ है, सिंपल सा जोड़ है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 6 5 11 में से 6 गया 5 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ दे 6 कट भी जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये सबको तीसरा स्थान जोड़े। अब यहाँ है 2 और 1 3 3, यानी कि 13 में से 5 गया 8 हो जाएगा, 13 में से 5 गया 8, एक हासिल है आपका। ठीक, यहाँ देखेंगे तो ये 2 और 2 2 और ये हो गया आपका, तो एक तो हासिल था तो खत्म हो गया, एक में से एक गया 0 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, अब इधर देखिए तो 6 1 7, 7 में से 2 जाएगा 5 हो जाएगा, 5 5 10, 10 में से 5 जाएगा तो 5 बच जाएगा, और इधर हो जाएगा 2 1 3, 355.085 हो जाएगा, 355.085। अगर आपको दिक्कत हो ना तो ऐसे खड़ा भी जोड़ सकते हैं। देखिए 156.025 यहाँ हो जाएगा, 251, कभी भी आप उतारेंगे ना तो ऐसे उतार देंगे, दशमलव के सामने दशमलव, इसमें से घटाना है 52 हमें घटाना है 52.156, तब इधर से घटाते जाएंगे। देखिए 6 5 11 में से 6 गया 5, ऐसे हम कर देंगे, इसको दोनों को जोड़ेंगे, इसमें से घटा देंगे, कितना आएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ ऑप्शन हमारा बी ना हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ये जो दिया है ना, देखिए कह रहा है कि कितना था ऑप्शन में 355.085, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इधर आसान आसान क्वेश्चन है ये, अब इसका वैल्यू निकालना है, तो ये हो जाएगा हमारा 25 माइनस 18 हो जाएगा, और प्लस 33 का होल स्क्वायर, 3 तरीके 9, 3 तरीके 9 दूनी 18 का 18 से ले 3 तरीके 9 1089 हो जाता है। ठीक, अब सिंपल है, ये दोनों मिलकर कितना हो गया 7, यानी इसका 7 जोड़ दीजिए, 9 7 16 901, यानी 1096 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? आसान क्वेश्चन था। अब देखिए यहाँ पे वर्गमूल वर्गमूल आ रहा है आपका, कम से कम आप ध्यान रखेंगे कि वर्ग आप 30 तक कम से कम याद कर लेंगे, और घन याद कर लेंगे, घन कम से कम आप 20 तक, बहुत ही आता है, हर जगह आता है, रीजनिंग में भी आता है, मैथ में भी आता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला एक आसान क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि नीचे दिए गए आंकड़ों का माध्य 4 है, तो लुप्त बारंबारता, यानी ये हमें निकालना है, यहाँ पे लुप्त है पता नहीं, बारंबारता निकालना है। तो बताइए, आपको पता होगा कि माध्य बराबर होता है, माध्य इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, यानी समेसन इन दोनों को गुणा कर, जैसे 3 तरीके 9 हुआ, 5 चौको को 20 हुआ, ये 9x हो जाएगा, और ये कितना होगा 16 हो जाएगा। इसको ऊपर रख लेंगे यहाँ पे, ये देखिए ये 4 दिया हुआ था ना, 4 इज इक्वल टू, अब सबको जोड़ दीजिए, ये एफ एक्स हुआ है, ये एफ एक्स,
यानी कि सिग्मा एफ एक्स मतलब सब जोड़ दीजिए। तो 9 6 15 का 5 हासिल 1 हो जाएगा और 2 1 3 45 प्लस 9x और बट्टा सिग्मा एफ मतलब ये सब जोड़ दीजिए 8 4 12 और 3 15 प्लस x हो जाएगा। अब चलिए यहाँ से x का मान निकाल लीजिए, यानी 60 प्लस 4x इज इक्वल टू 45 प्लस 9x हो जाएगा। एक साइड कर लीजिए, इधर घटा दीजिए इसको, यानी कि ये 5x इज इक्वल टू, ये इधर घटेगा तो 15 हो जाएगा, तो x का मान 3 हो जाएगा, यानी कि जो लुप्त बारंबारता है वो कितना है, 3 हो जाएगा। आसान सा है। सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, ये मीन होता है। माध्य निकालिए चाहे एवरेज निकालिए। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन है ना, अलजबरा का है, कह रहा है कि 3x माइनस 2y का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यू का होल स्क्वायर के विस्तार में x के पावर 4 और वाई क्यू, इसका हमें गुणांक मल्टीपल ढूंढना है, क्या होगा। तो सबसे पहले तो आप इसको गुणा करें, ये हो जाएगा 3 तरीके, कितना हो जाएगा हमारा। अब ये दोनों वर्ग में है तो हम एक साथ वर्ग कर सकते हैं आराम से। जैसे देखिए 3 गुणे 5 है, तो 3 का वर्ग है और 5 का वर्ग है, छोटा ले लेते हैं। देखिए 2 का वर्ग है और यहाँ है आपका 3 का वर्ग है, तो 2 दूनी के 4 और 3 तरीके 9, 9 चौके 36 हो गया। चाहे आप इसको 3 गुणे 2 करके वर्ग कर लीजिए तो बराबर ही आएगा, यानी कि ये 3x माइनस 2y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यू का होल स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक, पूरा का होल स्क्वायर, ऐसे आसान हो जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ से इसका, लेकिन अब अगर स्क्वायर करेंगे ना तो ये बहुत आपका 4 गो टर्म आ जाएगा, इससे इससे गुणा करेंगे, फिर इससे इससे गुणा करेंगे, फिर इससे, यानी 4 गो टर्म आ जाएगा। तो आप अलग अलग ही तोड़ दीजिए। ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 3 दूना 6xy, ठीक। इसको अब गुणा करेंगे अगर हम, तो ये आ जाएगा x के पावर 4, x के पावर 4 आ जाएगा यहाँ पे, a स्क्वायर, अब प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो y के पावर 6, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2x स्क्वायर वाई क्यू हो जाएगा, ठीक। अब आपसे बोला है x के पावर 4 वाई क्यू, यानी कि अब इन सबको भी हमें गुणा करना होगा। अब देखिए यहाँ से गुणा करेंगे तो ये हमें नहीं मिलेगा, सिर्फ हमें लेना है कौन सा, तो x के पावर 4 वाई क्यू। तो x के पावर 4 देखिए इसमें नहीं, x के पावर 6 आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा है, यहाँ भी नहीं आएगा, यहाँ आएगा आपका, इसमें आ जाएगा। तो इसको गुणा करिए, इन दोनों को गुणा करिए, तो 9 दूना 18 x के पावर 4 वाई क्यू आ गया। और भी कहीं आ रहा है देख लीजिए, अगर वाई स्क्वायर में हम यहाँ करेंगे, देखिए यहाँ भी आ जा रहा है, ये 4 एक्स के पावर 4 वाई स्क्वायर, लेकिन वाई क्यू लेना है, नहीं आ रहा है। इसको अगर इससे गुणा करेंगे तो फिर हमारा नहीं आएगा, y के पावर यहाँ 5 हो जाएगा, नहीं आएगा। इससे देख लीजिए, इसमें देखेंगे तो x के पावर 5 हो जाएगा, नहीं आएगा, यहाँ भी नहीं आएगा, और यहाँ भी आपका नहीं आएगा, यानी कि आंसर हमारा क्या होगा, 18 हो जाएगा, 18। यानी ऑप्शन से अगर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बात क्लियर हुआ कि नहीं। सबको गुणा करने की क्या जरूरत है, टाइम वेस्ट होगा आपका। हमें सिर्फ देख लेना है कि कहाँ किस मल्टीपल में हमें आ रहा है, क्या, x के पावर 4 वाई क्यू आ जा रहा है। तो जब इससे इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तभी हमारा x के पावर 4 वाई क्यू आ रहा है, बाकी कहीं भी नहीं आ रहा है। तो 9 दूना 18 x के पावर 4 वाई क्यू, यानी कि इसका मल्टीपल पूछा था, तो आंसर 18, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, फिर ये आपका आ गया, ये भी कह रहा है कि माध्य निकाले, समांतर माध्य चाहे माध्य एक ही होता है। इसका बोला है कि समांतर माध्य क्या होगा, समांतर माध्य क्या होगा। तो अभी आपको बोले थे कि सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ हो जाएगा, यानी कि 10 पचे 50, यहाँ देखिए 50 आ जाएगा, 20 पचे 100 आ जाएगा, ये 40 देंगे 120 आ जाएगा, ये 6 चौके 24 240 आ जाएगा, 5 पचे 25 250 आएगा। सबको जोड़ दीजिए तो 0 हो जाएगा, 5 2 7 4 11 11 और 5 16 का 6 8 से 1 हो जाएगा, यानी कि 2 1 3 2 5 1 6 1 7 760 बट्टा सिग्मा एफ जोड़ दीजिए तो 5 5 10 10 और 10 20 5 25 हो जाएगा, यानी अब भाग लगा दीजिए। देखिए हमें बट्टा के रूप में ये 5 से अगर कटाएंगे तो 5 पचे 25, 5 एकम 5 6 7, यानी 5 पचे 25, 5 दूना 10, अब नहीं कटेगा तो 5 तिहाई 15 और 5 चौको 20, 30.4 हो जाएगा। ऑप्शन से देख लेंगे तो 30.4 ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ, यानी कि 5 तिहाई 15 पूरा पूरी कट जा रहा है, 5 चौके 20, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सिंपल सा है,
सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ, अभी क्वेश्चन आया हुआ था जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, करे कि एक फल विक्रेता 4800 रुपये में 800 सेव खरीदा, यानी 4800 रुपया के कई गो प्रत्येक सेव का मूल्य, ये सीपी निकाल लेते हैं, सीपी। एक बात और बोला है ना कि ये खरीद रहा है 4800 रुपये में 800 सेव, 800 सेव ये ध्यान में रखते हैं। वह परिवहन पर 800 रुपये खर्च किए। तो अगर जो कोई परिवहन पे खर्च करता है ना, तो वो हमेशा क्रय मूल्य में जुड़ता है, ऊपरी व्यय हमेशा सीपी में जुड़ता है। बात आपको पता है, नहीं पता है तो नोट कर लीजिए। ठीक, यदि 800 रुपये परिवहन पर खर्च करता है, उसने प्रत्येक सेव 10 रुपये का लाभ कमाने के लिए कितना, अब बताइए एक सेव का मूल्य यहाँ से 8 कितना खरीदा है, 800 से भाग लगा देंगे, यानी ये हो जाएगा 0 0 800 लगा 6 हासिल 1 हो जाएगा, यानी 5600 में 800 से भाग लगा दीजिए, 0 से 0 0 से 0 8 7 56, यानी एक सेव को 7 रुपये में खरीदा। ठीक, अब कह रहा है कि 10 रुपये लाभ कमाने के लिए कितना में बेचना चाहिए, तो एसपी हो जाएगा प्रत्येक सेव का 7 + 10 यानी कि 17 रुपये प्रति सेव के भाव से बेचेगा, तब हर सेव पे उसे क्या मिलेगा, 10 रुपये का लाभ मिलेगा। क्लियर, तो आंसर हमारा हो जाएगा ए। यहाँ से आप क्या सीखे बताइए, तो ये जो ऊपरी व्यय है ना, ऊपरी व्यय, इसको एक्स्ट्रा खर्च बोलेंगे। ऊपरी व्यय हमेशा सीपी में जुड़ता है, जैसे पुलदारी हो गया, भाड़ा हो गया, दूसरे जगह से खरीद के दूसरे जगह ट्रांसपोर्टेशन ला रहे हैं, तो ये सब किस में जोड़ा जाता है, एसपी में। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा कर रहे हैं ना कि 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 8 10 12 16 से पूर्णतः है। सबसे पहला काम इसमें क्या किया जाता है, एलसीएम निकाला जाता है। 2 दूनी के 4 दूनी के 8, 5 लगा देंगे तो 10 आ जाएगा। 12 के लिए सिर्फ 3 ले लेना होगा, 16 के लिए सिर्फ 2 ले लेना होगा। तो 16 5 80, 80 3 240। ठीक, यही हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो जाएगा। 16 5 80, 8 3 24। अब कितने अंक का लेना है, तो 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होती है 1 पर 5 गो जीरो हो गया। इसको भाग लगा दीजिए 240 से, तो 24 चौके 96, 960, 40 हो गया शेष, यहाँ फिर जीरो घटाएंगे तो कितना होगा, 24 दूना 48 ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि एक मर्त में जाएगा 240, फिर जीरो हो गया, 10 में से 4 गया 6, और यहाँ कितना बचा, 100, यानी फिर जीरो उतर जाएगा, तब हो जाएगा 8 मर्त में तो ज़्यादा हो जाएगा। अब देखिए कभी भी अगर छोटी संख्या में ना हमें ज़्यादा ही लेना है, अच्छा फिर अंतर को घटाना पड़ेगा, तो चलिए साथ ही में ले लेते हैं। 0 7 चौक 28 कर 8 हासिल 2, 7 9 14 2 16 ज़्यादा हो जा रहा है, यानी 80 ज़्यादा हो रहा है ना, तो 80 ही इसमें जोड़ देंगे तो हमारी संख्या हो जाएगी 0 0 80 हो जाएगी। 3 2 5 यहाँ हो जाएगा 1,80,000। क्या ही दाएँ 70,000, एक और जीरो रहेगा ना, 5 गो जीरो रहता है ना, तो यहाँ 1,80,000 ऑप्शन से मिला लीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है ए, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 1,000,080। क्लियर है कि नहीं। अगर आप 6 ही मर्त में ले जाते ना, तो ये 80 फिर इसके अंतर को हमें इसमें जोड़ना पड़ता, तो 7 में ले गए तो 80 जो ज़्यादा हो रहा है इसी को इसमें जोड़ देना होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा 1,000,080। क्लियर, चलिए अब देखिए दूसरा भी एक तरीका है कि 8 10 12 और 16 से सबको भाग लगा के ऑप्शन को भी चेक किया जाता है, चाहे डिविजिबिलिटी रूल से चेक कर लेंगे, लेकिन ये सबसे आसान है एकदम, रूल ये कंठस्थ कर लीजिए। कभी भी अगर एलसीएम निकालकर छोटी संख्या को भाग लगा देंगे, जो शेष आएगा ना यहाँ पे उसे जोड़ा जाता है, दोनों के अंतर को जोड़ा जाता है, लेकिन हम क्या किए, एक मर्त ज़्यादा लेके चले आए, जो आया उसमें जोड़ दिए, हमारा आंसर हो जाएगा 1,000,080। कभी कभी इसके अंकों का योग भी पूछ देता है, तो 8 1 9 हो जाता है, ये भी पूछता है कभी। यहाँ पे संख्या पूछा था तो हमारा ए आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट को। देखिए कह रहा है कि दो संख्याओं का औसत 26 है। जहाँ भी ऐसे आया ना कि x + y = 26 दूना 52 हो गया। ठीक, दो संख्या का औसत 26 योग 52 हो जाएगा। उसमें से एक संख्या 12, अब एक संख्या अगर 12 है तो दूसरी संख्या y = 40 नहीं हो जाएगा, घटा देंगे उधर, यानी ऑप्शन से देखिए तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन है ना, कह रहा है कि √ 1 2 3 4 3 2 1। अब देखिए बहुत लोगों को पता नहीं होगा, तो वो ना क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकालने के चक्कर में पड़ेंगे, आपका टाइम बर्बाद होगा। देखिए समझिए, बताते हैं आपको। 11 का वर्ग क्या होता है, 11 का वर्ग होता है 1 2 1। 111 का वर्ग क्या होता है, 111 का तो 1 2 3 2 1। 1111 का वर्ग क्या होता है, तो 1 2 3 4 3 2 1।
यानी कभी भी 1 1 वाली संख्या का अगर वर्ग करेंगे ना तो जय गो 1 रहेगा, तय तक जाना है, फिर घटते क्रम में आ जाना है। जैसे मान लीजिए अगर हमें कह रहे हैं ना 1 1 1 1 1, 5 गो 1 है ना, इसका वर्ग बताइए क्या होगा, तो 1 2 3 4 5 4 3 2 1, घटते क्रम में आ जाना है। तो ये 1 2 3 4 3 2 यानी 4 तक गया है, इसका मतलब 4 गो 1 इसका क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसा बहुत क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक, करने की कुछ भी वर्गमूल निकालने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 26 नंबर फिर ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, पढ़िए। निम्नलिखित बार ग्राफ वर्षों के दौरान कपास में उत्पादन टन में दिया हुए वृद्धि को प्रदर्शित करता है। ग्राफ का अध्ययन कीजिए और उस पर, यानी ये जो ग्राफ दिया है ना, ये आपका कपास के उत्पादन इधर दिया ना, देखिए उत्पादन 0 5 6 10, ये उत्पादन दिया हुआ है, इधर वर्ष की संख्या दिया हुआ है। अब क्वेश्चन पढ़िए, नीचे कह क्या रहा है कि 2017 की तुलना में 2020 में कपास में उत्पादन में लगभग कितने % की वृद्धि हो गई। देखिए 2017 में जो उत्पादन है ना वो कितना है, तो ऊपर उसका लिखा हुआ है 32, और 2020 में कितना है, 2020 में तो ये भी लिखा हुआ है ऊपर कितना, 41। तो यही पूछ रहा है कि ये कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ। तो यहाँ 9 का वृद्धि हो रहा है। देखिए 9 का वृद्धि हो रहा है किस पर, 32 पर, प्रतिशत के लिए 100, यही तो वृद्धि प्रतिशत हो गया, सिंपल सी बात है। कभी भी किसी में भी वृद्धि होगा तो कितना बढ़ा, किससे बढ़ा, प्रतिशत के लिए 100। 4 8 32, 4 से कटा 25, 25 9 225 बट्टा 8, यानी हो जाएगा 8 दूना 16, 4 2 6, 8 अठाई 64, यानी 28 दशमलव समथिंग। ऑप्शन भी देखते रहेंगे तो 28.12% ऑप्शन नंबर डी में है। कोई दिक्कत है इसमें बताइए। यानी कि ये जो सेट था ना, इसमें टोटल आपका 26 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो 26 क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन किए। ये हम लोग का था सेट नंबर 15, सेट नंबर क्या था, 15 था, सेट नंबर 15। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे सेट नंबर 16 के साथ, ठीक। इसका एक एक सेट लगातार करिए, और रेलवे संबंधित कोई भी एग्जाम हो तो वो तो आपका क्लियर हो जाएगा। और ऐसा नहीं है सिर्फ रेलवे, एसएससी का भी आपका बहुत छोटा मोटा एग्जाम सब इससे कवर हो जाएगा। और जितने भी छोटे छोटे एग्जाम होंगे ना, जो फोर्स लेवल के हो गए, सब इससे आपका कवर हो जाएगा, ठीक। तो इसको करिए, डेली लगातार करिए। और रेलवे के लिए तो ये रामबाण रहेगा, समझिए कि रेलवे का कोई भी एग्जाम होगा, अगर इतना करके जाते हैं ना, 109 सेट आपका कम नहीं होता है। 109 सेट सब विभिन्न परीक्षाओं का, जैसे कोई दिया है टेक्नीशियन का, कोई एएलपी का, कोई एनटीपीसी का, हर सेट का, ग्रुप डी का, सब सेट इसमें मिक्स है आपका। तो ये लगातार आप करते रहिए, बहुत फायदे होंगे आपको, ठीक। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में सेट नंबर 16 के साथ, ठीक। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए, और पहली बार अगर चैनल पे होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी जैसा अगला वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।